हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजिलाइट एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। देखा जाए तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है, पर आप जितनी भी टॉपिक्स आगे मैथ्स में करोगे, चाहे रेशियोज करोगे चाहे मिक्सचर्स करोगे, उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आखिर आप मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स में आपको कैलकुलेशंस करनी तो आनी चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप किसी एक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली होता क्या है। आप किसी एक बड़ी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हो तो उसे हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन आई है, आपको इधर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाली है, तो हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसी टॉपिक को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। पर सिंप्लीफिकेशन में मेजर आपके टॉपिक्स क्या रहते हैं? एक आपके मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, आपके साथ में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अंडर रूट हो गया और आपके स्क्वायर्स हो गए। ये सारे टॉपिक्स आपके सिंप्लीफिकेशन में ही कवर होते हैं और इन मेथड्स को करने के लिए हमारे पास ट्रिक्स रहती हैं। तो शुरुआत हम करेंगे बेसिक से। सिंप्लीफिकेशन आपकी होती किस तरीके से? आपने कभी ये नाम सुना होगा, बॉडमास। इस बॉडमास का मतलब क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी आप बॉडमास देखते हो तो उसके हर एक लेटर में एक मीनिंग छुपा होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। और ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हम कोई एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास किसी इक्वेशन में सबसे पहले डिवीजन आ गया और साथ में एक मल्टीप्लिकेशन का आ गया, तो हम वहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। ये एक रूल के हिसाब से होता है जो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है कि सबसे पहले डिवाइड होगा, उसी के बाद आपके मल्टीप्लाई होगा। तो मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 28 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये एक इक्वेशन है। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? बोर्ड मास में पहले डी आता है, तो डी का मतलब डिवाइड है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसी के बाद ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास सेकंड जो चीज है वो मल्टीप्लीकेशन है, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 70 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम पहले मल्टीप्लाई कर देते और बाद में डिवाइड करते तो ये इक्वेशन बन जाती 28 डिवाइड बाई 10, जिसका आंसर 2.8 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन में कितना बड़ा एरर आ जाता है अगर आप बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, अब हम इसमें बेसिक सी चीजें देखेंगे कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे किस तरीके से करना है। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 28 × 2। एग्जाम में मैक्सिमम जो मल्टीप्लीकेशन आती है वो सिंगल टू डबल आती है और डबल टू डबल आती है। सिंगल टू डबल का मतलब है 28 × 2, ये सिंगल डिजिट आपकी डबल डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। वहीं पे आपकी डबल टू डबल है, जैसे 28 मल्टीप्लाई बाई 24 आ जाए। तो जब भी आप सिंगल डिजिट को एक मल्टीपल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप किस तरीके से करते हैं? जो भी बड़ी डिजिट है उसे हम ब्रेक कर देते हैं दो हिस्सों में, 20 प्लस 8 में और मल्टीप्लाई बाय 2। और जब ये चीज ब्रेक होती है तो एक तरह से इस तरीके से बन जाती है 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इंडिविजुअली आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? 40 प्लस 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 56। देखने को ये लेंथी लगता है कि आप ये जो क्वेश्चन करे हो ये तो बहुत ही लेंथी चला जाए। इससे सिंपल तो वही तरीका है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 2, एक टॉप टू बॉटम पिलर बना लेंगे, इजीली कर लेंगे। पर ये जो चीज है, ये कभी भी आप इसके लिए पेन यूज नहीं करते, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होती है। तो आपको स्टार्टिंग में भले ही टाइम लगे, पर धीरे धीरे ट्राई करें कि आप सिंगल टू डबल वैल्यू
हमेशा अपने दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है कि 37 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें पता है कि दिमाग में हम वैल्यू कैसे तोड़ देंगे 30 + 7, और जब 30 + 7 में से तोड़ देंगे तो ये 5 एक बार 30 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 7 से मल्टीप्लाई होगा, और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीज को जीरो सोच के, ये तो डबल बन चुका है, पर ये जीरो कुछ नहीं है। 5 को आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसमें जीरो लगा दो, तो 5 3 15 हो गया और उसमें जीरो लगा देंगे तो 150 हो गया। फिर 7 × 5 आपका 35 है, फिर एडिशन कर लेंगे 185 आपका आंसर आ जाएगा। तो जितनी भी आपकी वैल्यूज इस तरीके से आएगी उन्हें आप दिमाग में ब्रेक करें और उसके बाद ऐड कर लें। ठीक, अब देखिए हम डबल टू डबल वैल्यू को कैसे करते हैं। आपको आ गया है 28 मल्टीप्लाई बाय 32। अब ये दो वैल्यू है, बचपन से लेकर हम कैसे करते आ रहे हैं कि इस वैल्यू को पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, इधर लिखेंगे, क्रॉस मारेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे। ये तो बचपन का मेथड है कि जो हम बचपन से लेकर करते आ रहे हैं। अब जो हम मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे उसे हम बोलते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड जिसमें आप पहले ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 × 16 होता है, उस पूरे प्रॉपर 16 को यहाँ लिख देंगे। दूसरे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू 6 आती है, हम 06 लिखेंगे। और एंड में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से करेंगे तो 24 आता है, 2 को 2 से करेंगे 4 आता है, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो 28 आता है। इस 28 को हमेशा एक गैप छोड़ के आप यहाँ पे लिख देंगे और बाद में ऐड कर लेंगे 6 9 8, ये आपका आंसर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप वैल्यूज को पहले साइड वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे आपके पास वैल्यू है, मान लो 29 मल्टीप्लाई बाय 45, सबसे पहले 9 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 45 आ जाएगा, फिर आपका 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 9 4 ज़ा 36, आपका आंसर 46 हो जाएगा, जो कि हमने एक गैप के बाद 46 को लिख लिया है। बाद में टॉप टू बॉटम हमने सिर्फ ऐड करना है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है डबल डिजिट्स की, वो हमेशा हम क्रॉस मेथड से ही करते हैं। ये स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, पर देखा जाए तो ये बचपन के मेथड से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 47 × 39। अब 9 को 7 से किया तो हमारे 63 आ गया, 4 को 3 से किया तो हमारे 12 आ गया, 9 4 से किया 36, 7 को 3 से किया 21, इसका एडिशन करेंगे तो 57 आ जाता है, जिसे हम एक गैप के बाद लिख देंगे 57, बाद में ऐड कर लेंगे 1833 आपका आंसर है। तो कैलकुलेशन सारी क्रॉस मेथड से होगी मल्टीपल्स की। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो हमारे स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर्स होते क्या है, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, कुछ इसे सोच लेते हैं कि इसका मतलब है 2 × x, और नॉर्मली इसका मतलब ये नहीं होता है। जब भी आप स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है x × x, कि आप जो वैल्यू आपको दी है जिसका स्क्वायर निकालने को बोला गया है, उसी वैल्यू को आप जब खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, उसे हम नॉर्मल स्क्वायर बोल देते हैं। अब जैसे आपके पास बोल दिया जाए कि आप 16 का स्क्वायर निकाल दीजिए, तो इसका मतलब एक तरह से ये है कि हम 16 × 16 की बात कर रहे हैं, कि 16 को जब 16 से गुना कर देंगे तो क्या वैल्यू आती है, उसे हम उसका स्क्वायर बोल देते हैं। अब आप इसको करने के लिए बहुत ही तरीके हैं, या तो आप 16 को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मेथड से, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड आता है कि जिसमें हम इनर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
मान लीजिए आपको 16 बोल दिया जाए, 26 मान लो, चलो 26 का स्क्वायर आपको निकालने को बोला है। सबसे पहला काम हमें रहता है कि हम इनका इंडिविजुअल स्क्वायर लिखें। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 2 का स्क्वायर क्या होता है 04, और वहीं पे हमें लास्ट में इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। उस 24 को एक गैप छोड़ के हमें यहाँ लिख देना है, और बाद में टॉप टू बॉटम हम ऐड कर देंगे। 676 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पे देखिए, मान लीजिए आपको आ जाए कि 38 का स्क्वायर निकाल दीजिए। इंडिविजुअल स्क्वायर लिखो। 3 का स्क्वायर है 09, 8 का स्क्वायर है 64, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 जा 24 हो जाता है, 24 2 जा 48 हो जाता है, उसे हम मिड में लिख देंगे। यहाँ पे 4 4 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, 98 का स्क्वायर निकालने को आ जाए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपके वही मेथड होता है, कुछ यूनिक इसमें भी नहीं होगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 आपका 72 हो जाता है, और 72 2 आपका 144 हो जाता है। फर्क बस इतना पड़ा कि जो वैल्यू पहले बीच में आ रही थी, अब उसमें एक डिजिट और ऐड हो गई। करना कुछ नहीं है, इसी को ऐड कर दीजिए, ये आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इक्वल्स के बारे में भी इसमें समझेंगे। इक्वेशन हमेशा आपको एक सिंपल फॉर्म में नहीं आता, या आपको बोल देंगे कि 26 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 ये किसके बराबर होगा। इक्वेशन इस तरीके से सिंपल नहीं आएगी। आपको इक्वल से परे को भी वैल्यू होगी। आपको मान लो यहाँ पे 20 प्लस में लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल से जब आप वैल्यू अरे परे शिफ्ट करते हो तो उसमें फर्क किस तरीके से आता है। अब यही वैल्यू अगर हमें सॉल्व करनी है, तो ये चीज ध्यान रखना कि प्लस वैल्यू जब भी आपकी इक्वल से परे को जाती है तो वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये +20 को जब आप इक्वल्स से इधर को ले आएंगे तो ये -20 हो जाएगा। वहीं पे यही माइनस अगर वापस आप इक्वल से ले जाए तो ये वापस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें अगर डिवाइड है आपके, डिवाइड को आप इक्वल से परे ले जाए तो ये आपका मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और अगर वापस लेके आए तो ये वापस डिवाइड का हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपके अंडर रूट है, अंडर रूट इक्वल से परे जाके आपके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही स्क्वायर वापस आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी इक्वल्स है उसमें सिर्फ ये 3 ही फॉर्मेट होते हैं जिसमें आपके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और स्क्वायर्स की बात होती है। इससे बाहर कोई कॉम्बिनेशन नहीं होती, यही चीज आपस में कन्वर्ट होती रहती है। मान लीजिए आपके पास आ गया है कि 54 इंटू 5 प्लस 27 इंटू 4 इक्वल्स टू x प्लस 70 माइनस 40। अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम पहले प्लस तो नहीं कर सकते, हमें पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ये वैल्यू से, और ये वैल्यू आपकी सिंगल टू डबल है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे 54 को 2 वैल्यूज में, 50 प्लस 4 में। तो एक बार 55 से होगा 250 हो जाएगा, 5 4 से होगा तो 20 हो जाएगा। तो 250 प्लस 20 आपका 270 यहां से आ जाएगा, और वहीं पे 27 इंटू 4 करेंगे तो ये 20 प्लस 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 प्लस 28 हो जाएगा, तो 108 आपका यहाँ से आ जाएगा, इक्वल्स टू x प्लस 70 माइनस 20। अब आपके पास इक्वल से परे को एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है। इन दोनों को आप आपस में सॉल्व कर सके करेंगे तो हमारे पे 50 निकल के आ जाएगा, और यही 50 हमारे प्लस का है। और अभी हमने रूल पढ़ा था कि प्लस अगर इक्वल से परे को जाता है तो वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आके -50 हो जाएगी, और इक्वल से परे सिर्फ खाली x बचेगा, और ये 270 प्लस 108। अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ये 50 इससे हटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 58 बचेगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 328।
270 प्लस 58 हो जाएगा आपका 328। तो आज हमने जिस टॉपिक में इस वीडियो में क्या देखा है कि हम किस तरीके से डबल टू सिंगल वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डबल टू डबल वैल्यूज मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आने वाली सीरीज में हम सिंप्लीफिकेशन को बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। जितना भी ये मैथ्स हम कर रहे हैं, ये फॉर्मेट जो हम यूज करेंगे वैदिक मैथ्स होता है। आपके जितने भी कैलकुलेशन है हम किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में जो कि हम सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट करेंगे, हम इसे बेसिक टू एडवांस सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।